Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. We are fine, ma'am. What are Hello, ma'am. We are fine. Thank you. What about you? Fine, beta. Okay, in this session we are going to start a new chapter in English subject. That is chapter number 4. A visit to the north. सभी को मिला बेटा चैप्टर 4 सबने ओपन कर लिया बुक में ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए देखते हैं चैप्टर 4 a visit to the north. बेटा अगर स्क्रीन पे आप सभी को बुक दिखने लगेगी तो हैंड शो कर देंगे. Yes, ma'am. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. बेटा शिवा सचिन कैसे बैठे? आप विजिट टू द नॉर्थ मीन्स उत्तर की यात्रा. हम सभी को उत्तर की यात्रा करनी है और देखना है कि उत्तर दिशा में क्या क्या है. ठीक है. ओके. कौन कौन सी स्टेट है, Yes, ma'am. माउंटेन है, प्लेन कहाँ पे है, उनका लाइफ उत्तर नॉर्थ के जो लोग होते हैं उनका लाइफ कैसा होता है. ठीक है. यहाँ पे देखिए हाईलाइट में हमें पढ़ना है चैप्टर में माउंटेन्स इन द नॉर्थ. जो नॉर्थ उत्तर है, उत्तर दिशा में कौन कौन से माउंटेन है, मीन्स यहाँ पे पर्वत कौन कौन से हैं उनके बारे में रीड करेंगे. देन प्लेन्स इन द नॉर्थ. प्लेन मीन्स मैदान होता है. ठीक है. समतल जगह कौन Yes, ma'am. मैदान बोलते हैं. तो नॉर्थ में कौन कौन से मैदान है. ठीक है. वहाँ के मैदान कैसे हैं. और हम रीड करेंगे लाइफ इन द नॉर्थ. उत्तर दिशा में जो लोग रहते हैं उनका जीवन कैसा होता है, उनकी लाइफ कैसी होती है. ठीक है. इन सभी टॉपिक को हम लोग को रीड करना है इस चैप्टर में. आप विजिट टू द नॉर्थ, उत्तर की यात्रा, उत्तर दिशा की यात्रा. देन डियर चिल्ड्रन, इंडिया इज अ कंट्री फॉर ग्रेट. मेरे तरह आप रीड करिए. अनन्या फिर हम रीड करेंगे, इसका मीनिंग बताएंगे. Yes, ma'am. India is a country of great diversity with varied climate. The North Indian mountains and plains are some of the different land formations in India. India is a country of great diversity. Diversity means होता है बेटा विविधता. ठीक है. हमारा जो भारत है, हमारा जो कंट्री है वो इसमें कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती है. विविधता वाला देश है. वेरी वाइड क्लाइमेट, जहाँ पे कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है. हमारे भारत, हमारे कंट्री में कई प्रकार की जलवायु होती है. जैसे मानसून हो गया, समर, विंटर की जलवायु अलग अलग होती है ना. एंड लैंड फॉर्मेशन, और यहाँ की भूमि होती है. हमारे कंट्री में जो भूमि, जो लैंड है, उसका गठन भी अलग तरीके से होता है. ठीक है. द नॉर्थर्न माउंटेन्स, जो उत्तर के माउंटेन्स है, जो उत्तर के पर्वत होते हैं, जो उत्तरी भाग के जो पर्वत है हमारे कंट्री में, एंड प्लेन्स, और जो वहाँ के मैदान है उत्तर भाग के, आर सम ऑफ द डिफरेंट लैंड फॉर्मेशन इन इंडिया. इसका जो है सब आप इससे कुछ डिफरेंस होता है. इसकी जो बनावट है, भूमि की जो बनावट है, कि जो गठन है, लैंड हम कह सकते हैं भूमि का जो गठन है, ये जो है बिल्कुल अलग तरीके से किया गया है. ठीक है. सबको आया समझ में? Yes, ma'am. ओके. इससे यहाँ पे बेटा है, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, पहले इसको कंप्लीट करेंगे फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे बेटा राइट थिंग पार्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट जो होगा सही, वहाँ पे टी लिखेंगे, और रॉन्ग स्टेटमेंट होगा तो आपको क्या लिखना है, एफ लिखना है. चलिए पहला पढ़िए बेटा क्या राइट है यहाँ पे. हमको पहला स्टेटमेंट रीड करिए. In a desert house are made of wood to keep them. In a desert house are made of wood and keep them cool. स्टॉप बेटा. इन अ डेजर्ट, डेजर्ट भी पता है किसी को? व्हाट मीन्स ऑफ डेजर्ट? Ma'am, रेगिस्तान. Ma'am, रेगिस्तान. इन अ डेजर्ट, डेजर्ट में क्या होता है बेटा? हाउस है, जो घर बनाए जाते हैं. जो घर बने होते हैं
आर मेड, वो किसके बने होते हैं? ऑफ वुड, लकड़ी के बने होते हैं। टू कीप देम कूल, उनको ठंडा रखने के लिए, ठीक है। लकड़ी के, ऊट के और मड से बनाए जाते हैं, मिट्टी से बने होते हैं जो हाउसेज होते हैं, कहाँ के? डेजर्ट के, घर को ठंडा रखने के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्या बता सकते हैं हमें? डेजर्ट में वुड एंड मड के हाउस क्यों बनते हैं? किसी को बता रहा था? लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी था, क्लास थर्ड में। क्योंकि डेजर्ट बेटा सूखा एरिया होता है, यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती है, बिल्कुल ड्राई होता है, सूखा होता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे बेटा मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, मिट्टी और लकड़ी के, ताकि जो मिट्टी के घर होते हैं वो घर को कूल रखते, ठंडा रखते हैं, ठीक है। मिट्टी के घर जो है घर को ठंडा रखते हैं, इसलिए यहाँ पे जो घर बनते हैं डेजर्ट में वो मिट्टी के बने होते हैं। दीवार होती है मिट्टी की बनी होती है, और जो इसकी छत होती है वो फूल एंड घास इन सबसे मिला के बनी होती है, ठीक है। सबको आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ताकि वहाँ पे जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं जो लोग, वहाँ पे आराम से रह सके, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है और गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए मिट्टी के घर जो होते हैं वो ठंड होते हैं। देन तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा सी। हाउसेज इन असम, असम के घर होते हैं आर बने होते हैं ऑन स्टेज, बांस का, टू अवॉइड फ्लोडिंग, किससे बचने के लिए? बाढ़ से बचने के लिए, ठीक है। जो हाउसेज होते हैं असम राज्य के में जो है बनाए जाते हैं, बांस का घर बना होता है, स्टील हाउस कहते हैं, जो बांस का घर होता है, किससे बचने के लिए? बाढ़। Yes, ma'am. क्योंकि असम राज्य में ज्यादा बारिश होती है, मैं बात से बना। अक्सर बाढ़ Yes, आती है, ma'am. तो वहाँ पे जो घर बने होते हैं वो जमीन से ऊपर होते हैं, बांस से बनाए जाते हैं। बांस इसलिए बनते हैं ताकि बारिश में बाढ़ आए तो पानी जो उनके घर के अंदर न जाए, ठीक है। अगर ऊंचा घर रहेगा, बांस के ऊपर ऊंचाई से रहेगा तो पानी नीचे रहेगा, बाकी घर से ऊपर उनका सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए जो असम के लोग होते हैं अपना घर बनाते हैं बांस के ऊपर, ठीक है, ताकि वो बाढ़ से बचे रहे। सबको आया समझ में? Yes, ma'am. क्योंकि असम में Yes, ma'am. यहाँ पे सी लिखेंगे। देन हाउसेज ऑन हिल्स हैव फ्लैट रूफ, जो घर होते हैं कहाँ के बेटा? हिल्स, पहाड़ियों पे जो घर बने होते हैं, पहाड़ों पर, हिल्स पर। हैव फ्लैट रूफ, क्या इनकी छत फ्लैट होती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्लैट होता है। Yes, ma'am. इसलिए पहले बताइए हमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूफ, कौन बताएगा? रूफ कितने प्रकार के होते हैं? कुछ नहीं बता सकते रूफ की टाइप ऑफ रूफ। जैसे फ्लैट रूफ होता है, जो समतल छतें होती हैं उनको फ्लैट रूफ कहते हैं। और कौन सा रूफ होता है? स्लैंटिंग रूफ होता है, स्लोपिंग रूफ होता है, ठीक है। Yes, ma'am. बेटा वहाँ पे जो हिल एरिया होती है, पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जो घर होती है वहाँ पे जो रूफ है उसके फ्लैट नहीं होते हैं। फ्लैट होंगे तो क्या होगा बेटा? क्योंकि आप सभी को पता है पहाड़ों पर ज्यादा बर्फ गिरता है ना पहाड़ों पर। Yes, ma'am. तो अगर बर्फ गिरेंगे, अगर जो छत फ्लैट रहेगा, समतल रहेगा, तो बीच में इकट्ठा हो जाएगा सारा बर्फ। तो आप पे जो छत होती है वो स्लोपिंग होती है, ढालू होती है, ताकि जो बर्फ गिरे या बारिश हो तो जो Yes, ma'am. बर्फ नीचे आ जाए। Yes, ठीक है? ma'am. अगर ढालू रहेगा, ऐसे रहेगा ढालू, तो यहाँ से ऊपर गिरेगा बर्फ, नीचे आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्लैट रूफ नहीं होता है, स्लोपिंग रूफ होते हैं, ठीक है। इसलिए राउंड होगा। यहाँ पे फ्लाइट करिए, जो हिली एरिया होती है यहाँ पे जो छत होती है वो स्लोपिंग होती है, ठीक है, फ्लैट नहीं होती है। Yes, ma'am. नेक्स्ट बेटा, स्टेट हाउस आर मेड यूजिंग बम्बू। No, ma'am. Ma'am, fall. क्या Fall. जो स्टेट हाउस होते हैं, जो बांस के घर होते हैं, वो बने होते हैं किसका यूज करके? बैम्बू, किस बांस का यूज करके बनाए जाते हैं जो स्टेट हाउस होते हैं। फिर फर्स्ट ऐसे होगा,
अनन्या? अभी बताया मैम आपने false. साल? नो बेटा, साल नहीं देते हो। मैम ट्रू। क्यों होगा? मैम true. क्योंकि ऐसे घर स्टिल हाउस कहाँ बने? असम में बने होते हैं। असम में ज्यादा बारिश होती है, तो ज्यादा बारिश होती है, इससे बचने के लिए यहाँ पे जो घर है बांस के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ट्रू होगा। जो स्टिल हाउस होते हैं वो बांस का यूज करके बनाए जाते हैं। ये वो बांस के बने ma'am. होते हैं, बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं बांस के, उसके ऊपर घर बनता है। तो आपका ट्रू होगा, फाल्स नहीं होगा। अंकुर बेटा आया समझ में? Yes, ma'am. सबने कंप्लीट कर लिया? Yes, ma'am. आगे देखना, नंबर सेकंड है identify the landform given in the picture and write one six of each term. Each in landform बेटा इसका न पढ़ना संगीत कर सकते हैं आप लोग, ये बातें नहीं करना। आपको पिक्चर देखना बेटा, पिक्चर देखने के बाद आपको लैंड फॉर्म की पहचान करनी है कि कौन सी आकृति है। लैंड फॉर्म में पता भू आकृतियां, तो कौन सी भू आकृति है इसकी पहचान करनी है, फिर राइट करिए उसके बारे में कुछ सेंटेंस। इसकी विशेषताएं आपको लिखनी है कि इस लैंड फॉर्म की विशेषता क्या है। जैसे पहला बेटा पिक्चर देख के बताइए कौन सा लैंड फॉर्म होगा ये। मैम माउंटेन। गुड। अब माउंटेन की विशेषता Ma'am मैम mountain. may I tell? हाँ बताइए, माउंटेन की विशेषता बताइए। मैम it covered with snow. इसमें तो लगे होते हैं। गुड। और कौन बताएगा बेटा? Mountain. चलिए बेटा अंकुर आप बताइए। It's very cold place. ओके, लैंड फॉर्म जो है इसके प्रकार की होती है। आपका एक माउंटेन होता है, एक आपका होता है हिल, प्लेटू, प्लेटू पठार होता है, प्लेटू हो गया प्लेन, प्लेन में जो मैदान होते हैं उनको प्लेन कहते हैं। फिर यहाँ पे आपका होगा माउंटेन। मैम आवाज नहीं आ रही है। जिससे नेटवर्क नेटवर्क है, आपका नेटवर्क नहीं होगा इसकी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पे नोट करिए बेटा, लैंड फॉर्म जो है ये आपका माउंटेन है। यहाँ पे नोट करिए, पहले लिखिए माउंटेन, यहाँ पे माउंटेन नोट कर दीजिए। मैम नीचे. नोट कर दीजिए। हो गया बेटा? नो मैम मैम। आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी, जगह है। हाँ ठीक एकदम है। स्लो आ रही है। यहाँ पे नोट किए इसके बारे में। इस इसका इसका माउंटेन जो लिखा हुआ है, इस माउंटेन mountain mountain is always mountain always boundary of the country. माउंटेन is the boundary of our country, हमारे कंट्री का जो है बॉर्डर होता है। ठीक है, सीमा की कहते हो, बाउंड्री सीमा, हमारे देश की सीमा होती है तो माउंटेन होते हैं। सब बात समझ में आ रहा है? मतलब ये माउंटेन is the मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा धीरे आ रही है। अरे कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? यस मैम। आप नोट करिए boundary of the country।
माउंटेन है बेटा, माउंटेन। मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बेटा 1 मिनट मैम हो गया। मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बेटा देखो नेटवर्क साथ में है, थोड़ा कॉल कर लें। तो बेटा यहाँ पे देखिए माउंटेन है, ये माउंटेन क्या होते हैं, माउंटेन इज द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, हमारे देश की सीमा होते हैं, ठीक है। माउंटेन जो हमारे देश की बाउंड्री है, सीमा है, नोट कर लीजिए, माउंटेन इज द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। है बेटा? यस मैम। No, ma'am. No, ma'am. मतलब कि अभी आते हैं से हट जाएगा। यस मैम हो गया। Ma'am. मैम हो गया। हाँ ठीक है, माइक बंद कर दो बेटा, अभी लाइट सवाल में आती है। Ma'am, no हुआ। हाँ फास्ट टाइप किया था ये, ठीक है। Dear. मैम हो गया। मैम हो गया। हाँ ठीक है बेटा, चलिए मैम हो गया। रेस कर रहे हैं आगे। मैम हो गया। Yes, ma'am. नेक्स्ट बेटा बताइए। मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है एकदम। अरे बेटा यस मैम। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड पिक्चर देखिए, बताइए ये पिक्चर किसका, किस लैंड फॉर्म का, इसको क्या कहेंगे बेटा? जैसे माउंटेन या मैम वैली। वैली। Ma'am Valley. बेटा ये हिल होगा, ठीक है, हिल। हिल्स पहाड़, माउंटेन पर्वत, माउंटेन जो हिल से बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं, ये आपका हिल है, ठीक है, क्योंकि माउंटेन से छोटा है, देखिए सेम ऐसे ही है, लेकिन ज्यादा ऊंचा है, ये आपका माउंटेन है, जो पर्वत है ये पहाड़, यहाँ पे देखिए पर्वत हो गए, इसको पहाड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको देखिए, ये इससे छोटे होते हैं, जो हिल होते हैं माउंटेन से सब नीचे होते हैं, ज्यादा ऊंचे माउंटेन होते हैं, इसकी ज्यादा ऊंचाई होती है, लेकिन इसकी ऊंचाई थोड़ा कम होती है माउंटेन से। तो यहाँ पे नोट करिए बेटा हिल। It is the स्पेस नहीं है। picture of बेटा बातें मत किया करो। पिक्चर ऑफ हिल दस वर्क, ये कैसे वर्क काम वर्क कैसे करते हैं? हिल्स दस वर्क, जो पहाड़ों पे काम करते हैं, वर्क एज अ डैम, एज अ डैम, डैम मीन्स बांध होता है, ये बांध की तरह काम करते हैं। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ द वर्क करते हैं, बांध बनाए जाते हैं, तो वैसे ही आपका हिल होता है, जो है डैम का काम करते हैं। ये आगे नोट करिएगा। थोड़ा माइक बंद करके राइट किया करो, कि बोल बोल के राइट करते आवाज आती है, दीदी राइट करो। हो गया। हाँ ठीक है। ये क्या होगा बेटा? Yes, ma'am. प्लान, ये सब बड़ा मैदान को प्लान बोलते हैं, ठीक है। अब इसको नोट करें यहाँ पे, इट इज द Then on the bank. प्लान किससे यूज, मैदान किससे यूज किए जाते हैं? कैन यू टेल मी?
मैम एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए, गुड, खेती करने के लिए मैदान। एग्रीकल्चर के लिए। हाँ ठीक है, नोट करिए किसका। बैंक ऑफ द रिवर। मतलब माइक बंद करके लिखो, बहुत बोल के लिख रहा है। सलोनी माइक बंद करके लिखा करो, क्योंकि आप मतलब माइक ऑन किए रहती है, आपका बदल भी माइक में ऑन किए रहता है। It is the आप बोल के राइट करते तो आवाज आती है। तीसरा आइजा फॉर्म ऑफ is the picture of plan. Plan is used as a form for agriculture. Agriculture खेती के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इनका मैम हो गया। हाँ ठीक है, चलो नोट कर लीजिए, आगे देखेंगे। मैम हो गया। Did the video on करिए, Ankit on the video. मैम हो गया। बेटा इरेज कर दे, तुमने कंप्लीट कर लिया है। मैम इरेज कर दीजिए, कंप्लीट कर लिया। Now pick what you already know. अब यहाँ पे टिक करना है जो कि आप पहले से जानते हो। Identify different land form. अलग-अलग लैंड फॉर्म की पहचान कर सकते हैं क्या सभी लोग? जैसे प्लेन, माउंटेन, हिल, वैली। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे आप लोग टिक कर लेंगे। मैम। Then describe the types of houses found in different landforms and climatic condition. Describe the types. Describe कर सकते हैं, मीन्स बता सकते हैं उसके बारे में, हाउस के घरों के बारे में, काउंटी की मिलते हैं, पाए जाते हैं। इन डिफरेंट लैंड फॉर्मेशन, अलग-अलग भूमि के गठन के अनुसार। मैम टिक करना है। एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, और जलवायु। यस मैम। क्लाइमेटिक में जलवायु होता है, कंडीशन में स्थिति, जलवायु की स्थिति के अनुसार और जमीन जो भूमि है उसके गठन के अनुसार कहाँ मैम कौन टिक से करना है। जाते हैं। अच्छा बताइए हमें, जहाँ पे जहाँ पे बर्फ गिरता है, जब बर्फबारी होती है, वहाँ पे कौन सा घर बनता है? कुकर पे है। नो नो मैम स्लैंटिंग रूफ वाला हाउस। इग्लू का नेम सुना है ना? मैम आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही है। तो जहाँ पे जहाँ बर्फ होता है इग्लू बनाते हैं, इग्लू के घर। तो मतलब बेटा ये कॉलोनी आपको रिमूव करने जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप समझ में नहीं आता पहले पड़ेगा, मतलब माइक ऑन किए। मुझे तो क्लास में तो समझ नहीं आ रहा कि माइक ऑन करेंगे तो डिस्टर्ब होगा सभी को। चलिए आगे देखिए, जैसे डेजर्ट रीजन में घर बनाए जाते हैं, मड के हाउस होते हैं, ठीक है। मैम टिक करना है। हाँ टिक कर लो, हमें क्या, आपको आता है टिक कर दी, अगर आप पहचान कर सकते हैं टिक करेंगे। चलिए बताइए हमें काम, समय कौन करिए। आपने टिक किया तो
बताइए आपकी कैसे पहचान कर सकते हैं कहाँ पे कौन से घर होते हैं, किस मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही हाउस है। बनते हैं। आकांक्षा माइक ऑन करिए। आकांक्षा ऑन द माइक। फिर आप बताइए अनन्या, यस मैम। कौन से रीजन में किस टाइप के घर बनते हैं आप बताना। छत्तीसगढ़ से कैसे घर बनते हैं, जहाँ पे तेज बारिश होती है वहाँ पे कैसे घर बनाए जाते हैं, जहाँ पे आप मैम बताइए। मैम जहाँ पे बर्फ गिरती है वहाँ पे स्लोपी रूफ वाली घर बनाते हैं। मैम जहाँ पे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाउस बनाते हैं। सचिन सिवा कंप्लीट हुआ कि नहीं आप लोगों का जो राइट कर रहे थे? फिर आगे देखते हैं, हम लोगों को पढ़ना है। आपका पहला टॉपिक है माउंटेन्स इन द नॉर्थ। जो नॉर्थ में सभी को बताया ना, नॉर्थ में उत्तर, तो उत्तर दिशा में कौन कौन Yes, से ma'am. माउंटेन्स है, कौन कौन से पर्वतें हैं उत्तर दिशा में, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। क्या बता सकते हैं हमें, किसको पता है बेटा कि माउंटेन नॉर्थ में कौन कौन से माउंटेन है, उनका नेम क्या है, जो उत्तर दिशा में माउंटेन है पर्वत, उनका नेम क्या है? मैम हिमालय। 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 और पता किसी को कोई नाम? अभी इसमें पढ़ेंगे हम लोग, फिर जानेंगे क्या होता है, ठीक है। नेम एनी टू हिल स्टेशन इन नॉर्थर्न इंडिया। यस मैम। उत्तरी भारत Yes, ma'am. के 2 हिल स्टेशन के नेम आपको बताने हैं। नॉर्थर्न इंडिया में उत्तरी भारत की जो पहाड़ी क्षेत्रों के आपको स्टेशन के पहाड़ी इलाके बोल सकते हो आप, उनके नेम बताने हैं। एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अ हिल स्टेशन। अगर आप कभी हिल स्टेशन पर गए हो, इस पहाड़ी इलाके पे आप गए हो, तो वहाँ की यात्रा के बारे में आपको डिस्कस करना है। कोई गया बेटा हिल स्टेशन पे कभी पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए? कौन गया बेटा? मुझे आप माइक ऑन से बताइए अपनी वहाँ पे एक्सपीरियंस बताइए, वहाँ पे अनुभव कैसा किया आप लोगों ने? कोई नहीं गया है हिल स्टेशन पे? नो मैम। चलिए कभी स्टार्ट गई है, कभी मैम को कर रही है। मैम गए हैं। हाँ, तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा। अरे क्या क्या देखा आपने वहाँ पे के बारे में? बाकी मैम वहाँ पे बहुत सारे ट्रेन थे। और मैम और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। बेटा यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टेशन, इसका मीन्स नहीं कि यहाँ पे स्टेशन उसको यहाँ पे स्टेशन मिस होगा, ये स्टेशन मिस होगा पहाड़ी इलाका, ठीक है। पहाड़ी इलाका उसको बोलेंगे हिल स्टेशन, पहाड़ी इलाका। अब तो जाते हैं घूमने पहाड़ी इलाके में, तो आपको दो अपने नॉर्थ इंडिया के उत्तरी भारत के 2 हिल स्टेशन के नेम बता दें। कौन बताएगा, किसको बता बेटा? उत्तरी भारत के 2 हिल स्टेशन के नेम, 2 पहाड़ी इलाके उत्तरी भारत के। मैम आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। बेटा हम पूछ रहे हैं आपसे, नेम एनी 2 हिल स्टेशन। आपको 2 हिल स्टेशन के नेम बताने हैं इन नॉर्थर्न इंडिया, उत्तरी भारत के 2 हिल स्टेशन के नेम, पहाड़ी इलाकों के नेम बताने हैं। 2 पता है किसी को? नहीं पता, नो बोल सकते हैं, ठीक है। मसूरी हो गया बेटा एक, और एक हो गया आप बता सकते हैं नैनीताल। मैम राइट करना है। हाँ नोट कर लीजिए ताकि पता रहे, नैनीताल। ये जो है
नॉर्थन इंडिया के हिल स्टेशन है मसूरी एंड मैम बुक में राइट करना है। आज नोट कर लीजिए। मैम कहाँ पे? जहाँ पे स्पेस दिखे उधर नोट कर लो। नैनीताल, ठीक है, मसूरी एंड नैनीताल जो है हिल स्टेशन है वहाँ के बेटा नॉर्थन इंडिया के उत्तरी भारत के। मैम इतना ही। अरे दो ही पूछा गया है ना तो दो ही लिखोगे। यस मैम। तो आपको तो लर्न करना होता है नॉर्थन इंडिया के जो हिल स्टेशन है, एक मसूरी है, एक आपका नैनीताल है। फिर बेटा अभी आगे बढ़ते हैं लोग। मैम हो गया। लीव करिए आकांक्षा। आज क्यों रीडिंग करवा यस देंगे, मैम। बाकी इसका मीन्स मैम बताएंगे। आई कैन रीड। आज रीड करिए बेटा। मस्ट मस्ट ऑफ द हिल स्टेशन लिखा नहीं यहाँ पे, मोस्ट लिखा हुआ मस्ट नहीं। in the north of the India are situated in the Himalaya Ranga, which is the highest mountain range in the world. The Himalayas start from Jammu and Kashmir and pass through Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Manipur, Nagaland, Tripura, Mizoram, Meghalaya, and Assam, before ending in the northeastern state of Arunachal Pradesh. It has an approximate length of 2,500 kilometers, while its breadth varies from 150 kilometer up to 400 kilometer. तो बेटा आपने कितना राउंड रीड किया ये बताते हैं, पर नाम लिख लीजिए बेटा। मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशंस इन द नॉर्थन ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड, इसको सिचुएटेड रीड करते हैं, स्थित है, सिचुएटेड इन द हिमालयन रेंज which is the highest mountain range in the world. The Himalayas start from Ladakh and pass through Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand before ending मैम आपकी बात बहुत धीरे आ रही है। the state. Most of the hill station, ज्यादा हिल स्टेशन जो है कहाँ पे बेटा, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, उत्तरी भारत में ज्यादा हिल स्टेशन पड़ते हैं। तो पहाड़ी इलाका ज्यादा कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया के उत्तरी भारत में है, ठीक है। एसोसिएटेड इन द हिमालयन रेंज, जो कि स्थित है कहाँ पे, हिमालयन रेंज में, हिमालय पर्वतमाला, जिसको हिमालय रेंज होगा, हिमालय पर्वतमाला। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, जो कि पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट रेंज होता है, माउंटेन है, पर्वत है, कौन सा बेटा, हिमालय जिसको कहते हो। हिमालय पर्वतमाला जो है ये पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। यस मैम। द हिमालय, यस मैम। जो हिमालय होते हैं कहाँ से शुरू होते हैं, लद्दाख से जो है शुरू होते हैं। बंद करिए। लद्दाख से मैम आपका आवाज रुक गया। हाँ बेटा बोल नहीं रहे थे। फिर जो है आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। कितना तेज आवाज, मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अरे माइक बंद करिए आप लोग बेटा, माइक बंद करिए बेटा सभी लोग, अब आवाज जा रही है निशान। मैम आने लगी। हाँ ठीक है, चलिए आप जाप देखते हैं। तो जो आपकी जो हिमालय है बेटा, मैम अभी भी आपकी आवाज कट कट के आ रही है दी।
हाँ आ रही थी ना, अब नहीं आ रही करके ना, अब ध्यान से देखिए। तो मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन, अधिक से अधिक जो पहाड़ी इलाके हैं इन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया, उत्तरी भारत की जो अधिक से अधिक हिल स्टेशन है, पहाड़ी इलाके हैं अधिक जो कि स्थित है इन द हिमालयन रेंज, कहाँ पे, हिमालय पर्वतमाला की स्थित है, ठीक है। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन, जो कि सबसे ऊंचा माउंटेन है, पर्वत है, रेंज इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सा है, हिमालय पर्वतमाला इसको कहते हैं, ठीक है। द हिमालय स्टार, हिमालय कहाँ से शुरू होता है, फ्रॉम लद्दाख, लद्दाख से शुरू होता है एंड पास थ्रू, और किसके पास से गुजरता है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लद्दाख से शुरू होता है, जम्मू और कश्मीर के पास से गुजरता हुआ कहाँ पे जाता है, हिमाचल प्रदेश तक, एंड उत्तराखंड में बिफोर एंडिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बिफोर मींस पहले इंडिंग होने से पहले, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, राज्य उनकी समाप्त होने से पहले तक का जो भी रास्ता है, वो सभी जो है आप बोल सकते हैं माउंटेन रेंज होते हैं, ठीक है, पर हिमालय पर्वतमाला वहां तक होता है। चलिए आगे हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये। तो इतना आप लोग वर्ड मीनिंग हमने सेंड किया था, शाम को हमने नोट कर लिया है, चैप्टर 4 की वर्ड मीनिंग। यस मैम। कर दिया होगा तो अभी सेंड कर देंगे, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. ये तो नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे आगे। ओके बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। Good bye.